आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। रीवा जिले के द्वारी गांव में रहने वाले माध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाले अंकित पांडे ने अपनी मेहनत और लगन से सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अंकित को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अंकित की प्राथमिक शिक्षा गांव से पूरी हुई थी। 12वीं पास करने के बाद सीए परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इसके लिए उन्हें गांव से निकलकर शहर की ओर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य खोए बिना मानसिक रूप से स्थिर रहकर अपने लक्ष्य को साधने में लगे रहे। सीए की परीक्षा में उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन अपने धैर्य को खोया नहीं और कई असफलताओं के बाद भी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। हाल ही में विगत दिनों जब सीए का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो अंकित ने यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह सीए की परीक्षा पास करके युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अंकित पांडे अब सीए अंकित पांडे के नाम से जाने जाएंगे। आपको बता दें कि अंकित पांडे के पिता कमलेश पांडे बड़कू किसान है और उनकी माता कनक पांडे गृहिणी है। अंकित पांडे ने मीडिया के समक्ष अपने अनुभवों को शेयर की। मेरा नाम अंकित पांडे, जो कि अब सीए अंकित पांडे हो चुका है, और मेरा जो गांव है वो द्वारी है, ये गुड़ के पास ही आता है। वहीं से मैंने जो है अपनी स्कूलिंग चालू की थी। नज़दीकी एक मतलब स्कूल थी गांव में। देन उसके बाद मैं जो है 9th और 10th जो है वो प्रियदर्शनी हायर सेकेंडरी स्कूल पास में थी, वहाँ से किया। उसके बाद जैसा कि हर एक गाँव के बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मतलब एक अच्छी स्कूल में पढ़ना है, मेरे एक ड्रीम था कि मैं एक्सीलेंस में जाऊँ। सो वहाँ को मेरे को मिल गया एडमिशन 11th में, और मैंने कॉमर्स चूज़ किया था। देन मैं ऐसा सोचता था कि कॉमर्स में क्या हाईएस्ट हो सकता है, तो पता चला मेरे को कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है। बस उसको लेके सपने मैंने जो है वो चल दिए, और कहीं ना कहीं ये जो जर्नी रही मेरी 10 साल की, वो बहुत लंबी जर्नी रही। इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन आए, जैसा कि सीए के नाम से ही लोग बोलते थे अरे मत करो बूढ़े हो जाओगे, ये है वो है, क्योंकि वहाँ पास परसेंटेज एज सच फाइनल के बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बट मैं यही बोलूँगा कि जो भी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, आपको हार नहीं माननी होती। हो सकता है मेरे को भी कुछ अटेम्प्ट लगे, बट रुक जाता तो मैं शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। इसलिए यदि आपने सपने लिए हैं, खुद के सपने हैं ना, तो उनको साकार करिए, और इसके पीछे जो है आप माँ बाप के अपने सपनों को साकार करेंगे। जो लोग विपरीत धारणा रखते हैं सीए के बारे में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से देखिए, विपरीत धारणा एक ही चीज़ है, क्योंकि लोग सीए करने जाते हैं, उसके बाद 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, और कहीं ना कहीं बीच में लोग रुक जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये हो ही नहीं सकता, बड़ा असंभव चीज़ है। 100 लोग गए थे, उसमें से जो है वो 50-60 आ गए। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, चुनिंदा कुछ परसेंटेज में आना चाहते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो एक अच्छी कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सेम सीए का है, आपसे मेहनत मांगता है, बट इतनी स्किल्स भरी हुई हैं कि कहीं ना कहीं मैं तो बोलता हूँ कि सीए ड्रॉप आउट बच्चा भी बहुत अच्छा कर लेता है। और आप एक बार सीए निकाल लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। एज आर नो की मतलब क्या जो है वो फ्यूचर है, पूरी इंडस्ट्री पे क्या डिमांड है आज। तो बस रुको मत, अपने जो है वो सपनों के साथ चलते चले। देखा गया है कि रीवा में सीओ का स्कोप नहीं है, और आपने सीओ निकाला है, तो क्या रीवा में सीओ के लिए आप रहेंगे या फिर अपने किसी दूसरे शहर में सीओ की जहाँ पे अधिकता दी जाती है? नहीं, मैं जो है वो कहीं ना कहीं इस सिटी से, मैं जहाँ से बचपन से ग्रो हुआ हूँ, बहुत जल्दी जो है मैं अपने जो है वो सिटी के साथ सर्व करूँगा। क्योंकि सीए निकालने के बाद एक्चुअली 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप जो है जॉब करें इंडस्ट्री पे, या फिर अपनी प्रैक्टिस करें सीओपी लेके। तो मेरा पूरा जो है वो मन सीओपी का है, प्रैक्टिस करने का। तो मैं अपने इस सिटी के साथ हूँ। और जैसा लोग बोलते हैं, मेरे को भी लोग बोलते हैं सीए की डिमांड कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब देख रहे हैं, हर जो है सिटी डेवलप हो रही है, हर एक जो है छोटे आदमी को सीए की ज़रूरत पड़ रही। तो इन फ्यूचर जो है वो ज़रूरत बढ़ने वाली है, और जो है वो इंडस्ट्री पे डिमांड बढ़ती जाएगी। सीओ के साथ साथ वकालत भी जरूरी होती है, तो क्या इस सीओ को निकालने के बाद क्या वकालत करेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जो है वो एडवोकेट बनने की ज़रूरत है। जब आप सीए बन चुके हो, ऑफकोर्स जो है सीए के बहुत सारे काम जो है
मैं एडवोकेट भाइयों को जो है वो धन्यवाद देता हूँ। वो करते हैं टैक्सेशन फील्ड में, मैंने देखा है बहुत सारी करते हैं, जिस सिटी पे सीए जो है वो कम होते हैं। बट जब आप सीए हो जाते हैं तो एडवोकेट की डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, अनटिल अनलेस आप चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे अपने जो है वो केस लड़ें। बट मेरे को नहीं लगता कि वो ज़रूरत है, और जो है मैं एडवोकेसी करूँगा, एडवोकेट बनूँगा। आपको सपोर्ट कहाँ मिला? एक्चुअली सपोर्ट की बात करें तो मेरे पिताजी थे जो वो किसान थे, तो कहीं ना कहीं बस उनके वो छोटे मोटे गुण मेरे अंदर आ गए थे कि किसान कभी हार नहीं मानता। तो बस मैं भी उन्हीं के गुणों के साथ बढ़ा पला, और माताजी का मेरे बहुत सहयोग रहा। भले उन्होंने अपनी शिक्षा कम की थी बट उनके ड्रीम बड़े बिग थे। हम छोटे थे तो बोलते थे ये बनूंगा वो बनूंगा, बट वो बोलती थी कुछ बड़ा ही बन जा। तो ये लोग तो मेरे मम्मी पापा, उनका तो मैं जितना धन्यवाद दूँ वो कम है। उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। ऑफकोर्स कुछ बड़े लोग थे, गुरु थे हमारे, वो हमेशा हमको सपोर्ट करते थे। और हाँ, एक हमारे मित्र थे आचार्य विक्रम शुक्ला जी, उनका जो है बहुत बड़ा योगदान हमारे इस जर्नी में रहा। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया। जब मैं बीच में टूट चुका था तब उन्होंने खड़ा किया, और आज शायद उनकी बदौलत भी मैं यहाँ पे हूँ।